Jai Narayan. Good morning, dear students. So, in today's class, we are going to start with heat of reaction. Symbol is del H, or we can say enthalpy change. We are going to calculate the enthalpy change. This is for the reactant and this is for the product side. If we want to calculate the heat of the reaction, that will be equal to heat of the product minus heat of the reactant. अब हम लोग बेटा चेक करते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू कब आएगी डेल एच की. इफ डेल एच इज नेगेटिव दैट सिंपली मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट थिंग इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसका मतलब हो गया हीट ऑफ रिएक्शन बड़ा होगा हीट ऑफ प्रोडक्ट से. इफ डेल एच इज पॉजिटिव इट सिंपली मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. इसका मतलब हुआ कि हीट जो प्रोडक्ट साइड की है वो ग्रेटर होगी देन हीट फॉर द रिएक्टेंट साइड. ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी वर्सेस फेज ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाया. यहाँ पे आप देख सकते हैं रिएक्टेंट क्या है, ज़्यादा एनर्जी लिया है एज कंपेरिजन टू द प्रोडक्ट. तो ये फर्स्ट केस है एक्सोथर्मिक. सेकेंड केस देखिए, जिसको मैंने फर्स्ट केस बोल दिया, दिस वन इज़ फॉर द सेकेंड केस हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की एनर्जी कम है बट प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है. जब ऐसा होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज NaOH रिएक्ट विथ HCl इन दी बोथ आर इन एक्वस फॉर्म. तो प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, NaCl प्लस H2O अलॉन्ग विथ 13 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी. अगर इसको हम बोलें कि हीट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में इस पूरे चीज़ को डिफाइन करें तो हम कहेंगे 13 किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल ऑफ NaOH. NaOH का कितना मोल है, सिंगल. पर मोल ऑफ NaOH, पर मोल ऑफ HCl, पर मोल ऑफ NaCl एंड पर मोल ऑफ H2O. इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं. सेकंड आइए देखिए, कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में है एंड हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है. 13 किलो कैलोरी की एनर्जी है. अगर 13 किलो कैलोरी एनर्जी ये ले रहा है तो इसका अपोजिट डेल एच की वैल्यू प्लस 30 किलो कैलोरी होगी. इसको भी अगर इसी के तरीके हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, 30 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ कार्बन per mole of H2O per mole of carbon monoxide. Now coming on the factors on which del H depend. First factor is physical state of reactants and product, whether they are in the form of gaseous, solid or liquid. These are all the physical states of reactants and the product. Suppose for example H2 which is in the form of gas, O2 which is also in the form of the gas gives H2O gas. Del H is minus 60 किलो कैलोरी. पहले तो हमें चेक करना बेटा क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड है. तो क्या कर दें कि H2O बन जाए, यहाँ पे हम हाफ लगा देंगे. देखिए ये बैलेंस हो गया. सेम यहाँ पे भी कर देंगे. सपोज इस फर्स्ट रिएक्शन को हमने कंडेंस किया, ठंडा किया, तो क्या हो जाएगा, पूरी रिएक्शन सेम है. ये गैस था, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन वी आर गोइंग टू कंडेंस द गैस. नाउ डेल एच इज इक्वल टू माइनस 70. वी कैन इजली सी दैट देयर इज अ चेंज इन द हीट. व्हाई? दिस इज जस्ट बिकॉज एज वी हैव कंडेंस्ड द गैस वी हैव अप्लाइड सम अमाउंट ऑफ हीट टू इट एंड दैट इज माइनस 10 किलो कैलोरी. आप समझ रहे हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे कैसे डेल्टा एच की वैल्यू डिपेंड करती है. सेकंड, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. एलोट्रॉपिक फॉर्म जैसे कार्बन का हमने पढ़ा था, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फ्लोरीन, दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन. तो उसी तरह अगर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड हो और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीटअप करे, तो CO2 गैस एंड डेल्टा H1 हमें कुछ मिलेगा. वी डोंट नो हाउ मच इज दिस डेल्टा H1. सेकेंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट. उसको अब हम रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड डेल्टा H2. क्लियर है.
अब ये डेल्टा H2 एंड डेल्टा H2 की वैल्यू दोनों की अलग होगी, सेम नहीं होगी, इवन दो दे बोथ आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, देन ऑल्सो बोथ विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यूज। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। वो सॉल्यूशन कैसा है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, उस पर भी हमारे डेल्टा H की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, कितना टेम्परेचर है या कितना प्रेशर है, उस पर भी डेल्टा H की जो वैल्यू है हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारा बहुत डिपेंडेंट होता है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर में मान लिया 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं 1 मोल का, उसको हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ 4 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन पे हमारा डेल्टा H। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। इफ यू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, देन इट इज वी कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम फ्री नेचुरल ऑकरिंग स्टेट, दैट सिंपली मीन्स वेदर इट इज इन सॉलिड फॉर्म, गैसेस फॉर्म और इन लिक्विड फॉर्म। एंड फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी सिंबल यूज्ड इज डेल H, इसके ऊपर बेटा ये सिंबल लगता है। सपोज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द क्लोरीन गैस, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0 बिकॉज इन फ्री नेचुरल ऑकरिंग स्टेट ऑल द स्टेट्स विल हैव देयर वैल्यू 0, इक्विवेलेंट टू 0. Suppose we are calculating standard enthalpy for oxygen O2, that will be equal to 0, for nitrogen also that will be equal to 0. These all are gaseous state. सल्फर का एसिड का मॉलिक्यूल का अगर हम कैलकुलेट करते हैं सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसका भी एंथैल्पी 0 होगा, फॉस्फोरस P4 का भी 0 होगा। इस तरीके हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसी भी फ्री नेचुरल ऑकरिंग स्टेट की कैलकुलेट कर सकते हैं, that will be always equal to 0. Now we are going to talk about the enthalpy of formation. First, what is enthalpy of formation? होता क्या है? तो if we talk about the enthalpy of formation, it is the amount of heat absorbed or released when 1 mole of a compound is formed by its constituent elements in their free natural state. दिस इज़ द मेन पॉइंट। फ्री नेचुरल स्टेट पे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के एलिमेंट्स होंगे, तब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना रिलीज़ हुआ या कितना एब्जॉर्ब हुआ 1 मोल के कंपाउंड में, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल मैंने लिया, H2 गैसेस फॉर्म में था, हाफ ऑक्सीजन, हमें क्या मिल गया, H2O गैस। तो यहाँ हम अगर फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो डेल्टा H जो है वो डेल्टा HF के इक्वल है। डेल H जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की हीट फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लीजिए, हमें डेल्टा HF मिल जाएगा। तो डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये H2O ही तो है, हीट ऑफ H2O माइनस, क्योंकि ये फ्री नेचुरल स्टेट में है, H2NO2 अपने नेचुरल स्टेट में नहीं, क्योंकि और भी कोई ना कोई गैसेस उन पर इंटरमिक्स होगी, तो ये 0। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चलिए इससे समझते हैं, ये थोड़ा सा समझिएगा। A + B एक रिएक्शन हुई जहाँ पे हमें 3C + D कुछ इस तरीके का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड मिला। तो डेल्टा H अब क्या होगा, HP एंड माइनस ऑफ HR। H मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। चलिए डेल H, अब प्रोडक्ट साइड देखें, ये रिएक्टेंट साइड होता है, दिस वन इज़ द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड देखें 3 मोल्स हैं, 3 टाइम्स ऑफ डेल H ऑफ FC, मतलब हीट एंथैल्पी ऑफ हीट फॉर्मेशन जो था, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल HF किसका निकाल रहे हैं, C के लिए, और 3 मोल्स हैं तो 3 प्लस D का कितना है, 1 मोल है, तो 1 के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, डेल HF ऑफ किसका है, D का है, माइनस ये हमारा हो गया प्रोडक्ट साइड का। रिएक्टेंट साइड देखते हैं, A और B है, तो डेल HF ऑफ A प्लस डेल HF ऑफ B, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सपोज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4NO3 जो हमारा सॉलिड स्टेट में है उसका -400 किलो जूल है,
and those of N2 gas is plus 80 kilojoule and H2O which is in the form of liquid it's 300 kilojoule। ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है। इसको कैलकुलेट करना है हमें डेल्टा एच। डेल एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। प्रोडक्ट साइड आई है, N2O कितना 80 दिया है, एच आर कितना है, पहले तो 2 मोल है तो 2 इंटू माइनस 300 माइनस ऑफ माइनस 400 कैलकुलेट किया तो कितना आ गया माइनस 120 किलो जूल। डेल एच अब हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी के लिए हम क्या करते हैं, एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ आर। प्रोडक्ट साइड देखिए, यही हमारा जो है गैसियस फॉर्म में N2O मतलब 1 माइनस जो सॉलिड या लिक्विड होता है उसको हम नहीं लेते 0, तो डेल एन जी 1 हो गया, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन है, 120 दिया ही था, डेल यू की वैल्यू आ जाएगी। 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि किलो जूल में। सो कमिंग टू द टॉपिक दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इट इज सिंपली नोन एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कंबस्टेड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। सपोज हम कोई भी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं तो क्या होता है, कंबशन टेक प्लेस होता है। एंड कंबशन जब भी होता है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो उसे कंप्लीट कंबशन कहते हैं। इनसफिशिएंट अमाउंट अगर रहेगा तो उसे इनकम्प्लीट कहते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपका बनता है दैट इज़ व्हाट, इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस। लेकिन वही जब आप मीथेन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें देखिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है दैट इज़ नोन एज डेल्टा एच सी। ये डेल्टा एच सी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि कंबशन हो रहा है तो फ्यूल जो होगा आपका बर्न हो रहा है, जब फ्यूल जलता है तो वह एनर्जी को निकालता है, दैट्स वाई हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्यूल ख़त्म होगा, मिल नहीं रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी कंज्यूम्ड। सेकेंड इज कैलोरीफिक वैल्यू। इफ़ यू टॉक अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज़ जो फ्यूल हमारा कंबस्ट हुआ या जलाया गया या ख़त्म हुआ उसको देखिए लिखा डेल्टा एच सी, पर मोल कितने मोल उसके लगे और उसने कितनी एनर्जी एफिशिएंसी के साथ वर्क किया या वो कितना अच्छा फ्यूल है वो कैलकुलेट करने के लिए हम इससे कैलकुलेट करते हैं एंड दैट थिंग इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। क्या चेक करते हैं कि कितना फ्यूल हमारा एनर्जी एफिशिएंट है, कितना बेटर फ्यूल है वो दूसरे से, कितना कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। मतलब 1 ग्राम फ्यूल हमारा कितना ज़्यादा एनर्जी देता है, दैट थिंग इज़ नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। सपोज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट किया मैंने, 1 मोल दिया मैंने वाटर का, ठीक, फ्रीज कर दिया उसको, सॉलिड बन जाएगा H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है दैट इज़ माइनस 144 किलो कैलोरी। फ्यूज़न इज़ व्हाट, हमने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया ताकि ये लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने में, दैट थिंग इज़ एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए वाटर था, बॉयलिंग, गर्म किया मैंने उसको तो वाटर वेपर बन गया। अब H2O जो हमारा लिक्विड था उसको बॉयल किया तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज वी आर बॉयलिंग, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम सब्सटेंस को। तो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी 10.5 किलो कैलोरी, क्योंकि दोनों में मैंने हीट प्रोवाइड करी। अब H2O जो गैस था कंडेंस किया, कंडेंस मीन्स हमने उसको ठंडा किया, तो H2O लिक्विड गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू माइनस 10.5 होगी। इसके पहले हम एनर्जी दे रहे थे तो पॉजिटिव, जब एनर्जी मैंने नहीं दी और वो कंडेंस हो रहा है तो डेल्टा एच विल बी माइनस 10.5, यहाँ प्लस माइनस। दिस इज़ द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जब हम किसी चीज़ को वेपोराइज करते हैं तो देखिए इस वैल्यू को बस याद रखिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैसे हो रही है, कंडेंस होने पे, बॉयल होने पे, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। नाउ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या समझते हैं हम। सपोज कोई सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में ना आते हुए डायरेक्ट वेपर स्टेट में चला जाए, दैट थिंग इज़ नोन एज सब्लिमेशन। यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन दैट इज़ डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच। डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न
एंड डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूज़न मतलब होता है मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन मीन्स बॉइलिंग। इन दोनों एनर्जी कंसिडरेशन को हम ऐड कर देंगे।